अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमार मुजाहिद है और आज हमारा अप्लाइड कैलकुलस के कोर्स के सेकंड लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। लास्ट लेक्चर हमने एंड किया था एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन पर। आज हम स्टडी करने लगे हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। लेकिन प्रॉपर्टी से पहले आपके सामने ये एक रिलेशन लिखा हुआ है। आप कह सकते हैं कि बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू और स्क्वायर रूट के दरमियान एक रिलेशन है। जस्ट किसी भी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर रूट। ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये रिलेशन है और विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, ओके। सो अब हम डिस्कस करने लगे हैं जी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, एब्सोल्यूट वैल्यूज की। प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो नंबर वन, आप किसी भी दो नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू जब उनकी लेते हैं दिस इज इक्वल टू सिंपली द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, मतलब दो नंबर्स के प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू और देन उसका प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह से डिवीजन में भी यही केस है। बिल्कुल, आप दो नंबर्स को या दो एक्सप्रेशंस को इनफैक्ट डिवाइड करते हैं जब दिस इज इक्वल टू, आप इनको सेपरेटली भी एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी एंड सेम इज़ द केस। अच्छा, इस केस में एक और चीज़ आपने जो ख्याल करना है, बी मस्ट बी नॉन ज़ीरो, क्योंकि ऑफ कोर्स ज़ीरो लगेंगे तो उसके लिए तो डिफाइन ही ना होगा। तो द थर्ड प्रॉपर्टी इज़, आप किसी नंबर की या इनफैक्ट किसी एक्सप्रेशन की जब पावर लेते हैं देन उसका मोड या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या फिर फर्स्ट आप एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करें देन उसकी पावर ले लें। पावर जो है वो इंटरचेंजेबल है मोड के साथ। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मोड ने हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर देना है। तो ये तीन बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ वो भी हम डिस्कस करते हैं, देन उनको अप्लाई भी करेंगे। फर्ज करें आपके पास कोई एक नंबर है, लेट्स से मैं कह देता हूँ कोई कांस्टेंट है बेसिकली, ए कह देते हैं हम, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन फॉर एनी ए ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर वी हैव एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू ए इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। देखें यहाँ पर x से मुराद कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, सिंपल एक जस्ट वेरिएबल नहीं है। x की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब अगर a के इक्वल है, दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि आपका x जो है ये प्लस से भी हो सकता है माइनस से भी हो सकता है। ठीक है, तो ओके, दोनों के लिए बेसिकली आंसर हमारे पास, दोनों के लिए आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दिस वन इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। और इसी तरह से सेकेंडली हम अगर इसमें इनइक्वालिटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेट्स से मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, व्हाट दैट मीन, ये सिंबल जो है ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का सिंबल है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के साथ। तो इसका मतलब है बेसिकली आपका जो एक्स है वो लाई करता है बिटवीन माइनस ए एंड ए। ठीक है, जब भी आपके पास किसी एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर से छोटी हो तो दैट मीन्स वो एक्सप्रेशन आपका उस नंबर के नेगेटिव यानी माइनस से और ए के दरमियान से लाई करेगा। इसको ज़रा अप्लाई भी करते हैं, तीनों को दो पढ़ लिए, थर्ड वन को भी देखें जी। अगर आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन हो ए से तो व्हाट दैट मीन, इफ़ एंड ओनली इफ, अगेन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इफ़ एंड ओनली इफ या तो आपका एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए है, या फिर इधर x इज ग्रेटर देन ए और x इज लेस देन माइनस ए, x इज लेस देन माइनस ए। तीनों को ज़रा हम रिप्रेजेंट भी करके देखते हैं आपके सामने। सेकंड को देखें, अगर आप, दिस इज़ अ रियल लाइन। ओके, तो देखें ना, इस केस में अगर आपके पास x का मोड लेस देन ए से है तो इसका मतलब है आपका जो x है लेट्स से वो यहाँ पर है और माइनस ए ये वाला है और ये वाला है। बेसिकली इस केस में आपका x माइनस ए और ए के इन बिटवीन लाई करेगा। इसी तरह अगर आपका x का मोड, x की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन है a से, तो आपका जो लेट्स से दिस इज माइनस से एंड दिस इज प्लस से, आपका जो x है या तो a से बड़ा होगा यानी a टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, a से बड़े जितने भी रियल नंबर है सबके लिए, या फिर x इज लेस देन माइनस ए, या फिर वो ये वाला इंटरवल बनेगा। ठीक है, तो तीनों तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। तो पहले को ज़रा अप्लाई करते हैं, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए वाले केस में। तो इसके लिए एग्जांपल नंबर 6 है आपकी बुक में, उसको देख लेते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 6।
ओके, सो इसमें हमारे पास गिवन है 2x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 3। तो देखें ऊपर ज़रा, दो केसेस बनते हैं, इधर x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू माइनस ए। तो दोनों केस आप यहाँ पर लिखें। ए वाला केस क्या है जी, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। ये ए वाला केस है, मतलब पॉजिटिव वाला केस है, और माइनस वाला केस नेगेटिव वाला 2x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3। तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8, और x हमारा आ जाएगा इक्वल 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। और इसी तरह से 2x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5 विच इज़ 2। और इसी तरह से अब आप इसको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो x की आपके पास इस केस में दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। वन ऑफ देम इज़ x इज इक्वल टू 1 एंड अदर वन इज़ x इज इक्वल टू 4। अब आप देखें इसमें 1 इंसर्ट करें, चलें थोड़ा सा ज़रा रीचेक भी करते हैं। अगर आप इसमें 1 इंसर्ट करते हैं तो 2 टाइम्स 1 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 5। 2 माइनस 5 इक्वल होता है -3 के, चूँकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो दिस इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, 1 पुट करने से आंसर हमारा 3 आ गया, -3 से 3 बना है। तो वैसे अगर आप इसको देखें ना तो बाय डेफिनेशन ये माइनस टाइम्स -3 आता है और अल्टीमेटली इक्वल टू 3। इसी तरह से अगर आप इसमें 4 इंसर्ट करते हैं, मतलब 2 टाइम्स 4 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 3। एब्सोल्यूट वैल्यू चूँकि पॉजिटिव है तो हमारे पास 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पहली एग्जाम्पल थी। अच्छा जी, अब हम सेकंड जो हमारे पास इनइक्वालिटी वाला केस है उसको ज़रा देख लेते हैं, जिसमें लेस देन है। एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक की है ये 7, और इसमें हमने सोल्व करनी है एक इनइक्वालिटी जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ जाती है। दिस इज़ x माइनस 5 इज़ लेस देन 2। तो चलें इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसमें अगर आप ऊपर से देखें तो दो केसेस बनते हैं हमारे पास, मतलब केस बेसिकली ये कि इनइक्वालिटीज़ दो बनती हैं, -a इज़ लेस देन x लेस देन a। तो चलें ज़रा इसको ट्राई करते हैं। मतलब यहाँ पर एक जो आपका कांस्टेंट है वो 2 है, तो -2 इज़ लेस देन x माइनस 5 इज़ लेस देन 2। ये हमने उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव किया है। ठीक है, अब देखें यहाँ से -5, क्योंकि ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं बेसिकली लेकिन मर्ज हुई हुई हैं, तो -5 आपका इस तरफ भी आएगा और उस तरफ भी जाएगा। दैट इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 इज़ लेस देन x विच इज़ लेस देन 2 प्लस 5। तो यहाँ से हमें मिलता है जी 5 माइनस 2 इज़ 3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 7। तो बेसिकली इस इनक्वालिटी के सेटिस्फाई होने के लिए आपके x को 3 और 7 के दरमियान में होना पड़ेगा। 3 और 7 के इन बिटवीन कोई भी आप रियल नंबर इसमें पुट करते हैं तो आपकी इनक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये था आपके पास सेकंड। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड केस की तरफ, जिसमें हमारे पास बल्कि एग्जांपल नंबर 8 से इसको समझते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 8 गिवन है, और दिस इज 3x प्लस 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। 3x प्लस 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। वेल, सो इस केस में अगर आप ऊपर देखें, सर एक नज़र लगाते हैं ऊपर, तो हमारे पास बनते हैं दो केसेस। वन ऑफ देम इज़ x ग्रेटर देन a या फिर x इज़ लेस देन -a। तो दोनों को पैरेलल लेके चलते हैं। 3x प्लस 2 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 4, एक ये बनता है, या फिर वी हैव 3x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू -4। लेस आर इक्वल टू इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब आपने दोनों से x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4 माइनस 2। यहाँ से बनता है जी 3x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, और x की वैल्यू आती है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2/3। ठीक है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि ये 0.67 बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो 3x इज़
लेस देन आर इक्वल टू -4 -2, दोनों तरफ से 2 माइनस करना है हमने, और अल्टीमेटली ये बन जाएगा 3x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -6, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो दिस बिकम्स -2, मतलब x आपका या तो -2 से छोटा हो या फिर आपके पास जो x है विच इज़ ग्रेटर देन 0.67 या फिर 3/2। तो इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, देखें, -2 से छोटा होने का मतलब ये है कि -∞ से लेकर -2 तक विद ओपन इंटरवल, और इसका आपके साथ मतलब यूनियन आएगा, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन आएगा विद 2/3। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा जो हमने गलत की है उसको ज़रा दोबारा देखें, आपका -2 पर क्लोज इंटरवल आएगा। क्लोज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास इनइक्वालिटी है इसमें इक्वालिटी भी आ गई है, तो दैट मीन्स आपके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो भी शामिल होंगे। तो 2/3 पर भी क्लोज इंटरवल, और 2/3 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं सब के सब आ जाएंगे। तो ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट बनेगा। तीनों केसेस की हमने एक एक एग्जांपल भी कर ली है, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका भी है इसी सोल्यूशन सेट को, दिस इज x सच दैट योर बेसिकली x लाइज बिटवीन, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, या तो आपका x जो है ये लेस देन होगा -2 से, लेस आर इक्वल टू, और इसी तरह से और साइन के साथ x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 2/3, ये भी लिख सकते हैं आप इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है जिसको कहा जाता है जी ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। इसका नाम है ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। तो बेसिकली आपके पास ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, ये हमें ये कहती है कि आपके पास किसी भी ट्राइएंगल की दो साइड्स की जो लेंथ होती है तीसरी साइड की लेंथ से बड़ी होती है हमेशा, ठीक है। इसको जो मैथमेटिकली लिखते हैं हम, दिस इज a प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ a, मतलब a का मोड, a की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस b, ठीक है। आपके पास एक साइड की लेंथ ये वाली है, सेकंड की ये वाली है, और ये उन दोनों का सम है जिससे हमें बेसिकली थर्ड साइड की लेंथ मिलेगी, ठीक है ना। तो ये हमेशा छोटी होगी या कम से कम इक्वल कब हो सकती है, एक ही केस बनता है और वो ट्रिवियल है। आपके ये दोनों पॉइंट्स हैं ना, चलें इसको बल्कि हम ज्योमेट्रिकली थोड़ा देख लेते हैं। लेट्स से जी दिस इज ओवर, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, तो अगर आपके पास ये साइड नीचे वाली a है, ये साइड b है, तो इसका सम आपके पास a प्लस b होगा। ये लेंथ मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ a और b से। तो देखें अब आपके पास अगर ये पॉइंट आपका, आप इसको इस लाइन के बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं, तो उसी केस में आपका a प्लस बी इज इक्वल टू होगा a प्लस बी के मोड के। अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा भी यहाँ पर करते हैं ना, तो आपकी ये वाली जो साइड्स यानी दो साइड्स की लेंथ है, ये तीसरी साइड की लेंथ से हमेशा बड़ी रहेगी। फाइन, आई होप कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज आपकी ए है, और इसके जो पहले 12 सवाल हैं उसमें सिंपली आपने मोड को ओपन करना है। बेसिक सवाल है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं जरा इससे। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सरसाइज आपकी अपेंडिक्स ए की, ए एक्सरसाइज है, और इसमें क्वेश्चन नंबर चले हम लेट्स से आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 माइनस का 23। ओके, सो इसको हमने सोल्व करना है, सिंपली एक नंबर के इक्वल आएगा, मतलब इस एक्सप्रेशन को हमने एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल के बगैर लिखना है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि आपके पास देखें 5 क्या है, 5 इज़ पॉजिटिव, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके 5, एक बार ज़रा वैसे इसको लिख लें, माइनस का 23। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 5 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस। अब देखिए ना, माइनस का 23 है ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमेशा आपको बेसिकली लेंथ देता है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आपने क्या करना है, एक माइनस बाहर वैसे ही, और दूसरा एक और माइनस के साथ अंदर वाले माइनस को आपने प्लस करना है, माइनस टाइम्स माइनस का 23, एंड दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 23। और इसका हमारे पास जो भी आंसर आएगा विच इज़ 18 आई गेस, यस 18 आ जाएगा, माइनस का 18, ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरह नेक्स्ट हम चलें क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 माइनस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 और इस सब का भी एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको सोल्व करते हैं ज़रा। देखिए एक मरतबा आप ऐसे ही लिख लें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 और इस सब का एब्सोल्यूट, दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू। चूँकि माइनस है तो आपने एक और माइनस लगा कर इसको पॉजिटिव कर देना है बाय डेफिनेशन। एक माइनस आपका ये और साथ में आपका माइनस टाइम्स -3, ये मोड को आपने ओपन किया है। तो दिस इज इक्वल टू सिंपली आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 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 प्लस, दिस इज 3, 2 माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू -1 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। और जब आप इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस इज माइनस टाइम्स -1 विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास कुछ और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ भी गिवन है, जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ से 9 को देख लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमारे पास गिवन है जी x+1 सिंपली। इसको हमने लिखना है विदाउट एब्सोल्यूट सिंबल्स। ठीक है, विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि आप बाय डेफिनेशन इसको ओपन करें, यानी x+1 का मोड दिस इज इक्वल टू, सिंपल पॉजिटिव कब होगा x+1, व्हेन या इफ लिख लें x+1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और इसी तरह से माइनस के साथ हम कब लिखेंगे, व्हेन x+1 इज लेस देन 0। ठीक है, एक और स्टेप हम कर लेते हैं। आपके पास x+1 पॉजिटिव में कब आएगा, इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1। देखिए ना, यहाँ पर +1 था, दूसरी तरफ जाके -1 हो गया। इसी तरह से ये माइनस में कब आएगा, माइनस टाइम्स x+1 इफ x इज लेस देन -1। तो ये आपके पास विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ज़रा इसको हम देखते हैं नंबर लाइन पर, रियल लाइन पर। इसका मतलब क्या है, आपके पास ये फंक्शन बन गया है पीस वाइज, यानी कि इसमें 2 पीसीस बन गए हैं। -1 जो है वो पॉइंट आपका जहाँ से दोनों पीसीस चेंज हो रहे हैं, लेट्स से दिस इज -1। तो वो कह रहा है -1 से ग्रेटर और इक्वल टू अगर आपका x है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे x+1। और इसी तरह से माइनस के साथ कब यूज़ करेंगे, जब आपका x लेस देन है -1, यानी लेफ्ट साइड माइनस टाइम्स x+1। अब आप देखें -1 से छोटा नंबर अगर आपने लेना है तो उसको इसमें पुट करना है, अगर -1 से बड़ा नंबर लेना है उसको आपने इसमें पुट करना है। तो दोनों केसेस में आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली -1 से छोटा -2 लें, इसमें पुट करें तो आपके पास आंसर में 1 आ जाएगा। मतलब करना चाहें तो कर सकते हैं, -2 + 1 दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स -1 दिस इज इक्वल 1। तो आंसर पॉजिटिव आ गया। इसी तरह अगर आप राइट साइड से, राइट वाले रीजन से आप कोई पॉइंट लेना चाहते हैं, लेट्स से 0 ले लें, तो 0 इसमें पुट करें, 0 + 1 दिस इज इक्वल टू 1। तो आपके पास आंसर दोनों केसेस में पॉजिटिव ही आएगा। तो ये थी जी हमारी एक्सरसाइज के पहले जो 12 क्वेश्चन है वो इसी से सिमिलर हैं। 3 सवाल हमने कर लिए हैं, बाकी आपको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, जो कि कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं। कुछ क्वेश्चन आगे जाकर देखें तो उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ साथ इनइक्वालिटीज़ भी यूज़ हो रही हैं। तो सबको नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में अगर आपका कहीं से कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।